अजमेर शहर की बदहाल सड़कों और विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर निगम के सभी कांग्रेसी पार्षदों की ओर से धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के पार्षद और पदाधिकारी मौजूद रहे। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली के नेतृत्व में सभी कांग्रेसी पार्षदों ने नगर निगम के भवन के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया और महापौर सहित नगर निगम आयुक्त के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली और पार्षद नौरत गुजर ने कहा कि जानबूझकर उन्हें बजट नहीं दिया जा रहा और 25 लाख रुपए का जो बजट पास किया गया था, कई पार्षद ऐसे हैं जिन्हें अभी तक बजट नहीं दिया गया है और वे अपने क्षेत्र में विकास नहीं करवा पा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने शहर की बदहाल सड़कों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने कहा कि सड़कों का हाल बद से बदतर हो चुका है और जो आना सागर झील में जलकुंभी थी वह फिर से पैर पसारने लगी है, लेकिन सभी अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जलकुंभी के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन कोई उचित समाधान नहीं निकला। आज देखिए, जनता की मांग को लेकर जो शहर में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और ये नए सड़कें बनवा रहे हैं, नए नालियाँ बनवा रहे हैं, पार्षद परेशान है। पार्षदों का जो फंड है 25-25 लाख का जो इनको देना था, वो फंड अभी तक इन्होंने इशू नहीं किया जिससे कि वो वार्ड में अपना काम करवा सके। दूसरा, सफाई व्यवस्था को लेकर इन्होंने अगर समय पर नाले की सफाई व्यवस्था करवा देते, हम जो पहले से मांग कर रहे हैं, तो अगर अभी जो बारिश आई लोगों के घरों में पानी नहीं भरता, तो इस तरह से कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि जनता के से जुड़े हुए हैं, जो पार्षद बार बार कर रहे हैं, लेकिन ये उस काम को नहीं कर रहे हैं। और इसी प्रकार से आना सागर की जो जलकुंभी का है, वो जलकुंभी में कम से कम 9 से 10 करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन वो जलकुंभी में आज भी खानपुरा पहुंच गई। तो इस तरह से वो बहकर दूसरी जगह जा रही है और वहाँ पर भी और जलकुंभी का प्रसार हो गया, तो जिससे जनता परेशान हो रही है। तो मतलब जनता का पैसा और जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए आज हमने धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही पार्षद नौरत गुजर ने भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जो 25 लाख रुपए के बजट का वादा किया गया था, वह भी कई पार्षदों को बजट अभी तक नहीं मिला है और अब सभी पार्षदों की ओर से आंदोलन किया जाएगा। पिछले 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, जो हमारे 25-25 लाख के विकास कार्य होने थे, कई वार्डों में टेंडर हो गए, कई में नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हो चाहे कांग्रेस का पार्षद हो, जनप्रतिनिधि चुनावा होता है और ये शहरी सरकार के अंदर जनता उनसे अपेक्षा रखती है कि हमारे वार्डों के विकास कार्य होंगे। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पार्षदों की यहाँ पर आयुक्त महोदय सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बार बार कहने के बाद में भी हमारे सफाई कर्मचारी हर वार्ड में 8 से लेकर 10 कर्मचारी कम कर दिए हैं। हमने कई बार हेल्थ ऑफिसर को निवेदन किया, उनको पावर नहीं दे रखा है। वार्डों के अंदर एक फेरो कवर टूट जाता है, उसका हम फेरो कवर नहीं लगा पाते हैं। मेयर साहब से भी हमने कई बार निवेदन किया, लेकिन जो आयुक्त है इनकी तानाशाही है, ये सुनाई नहीं कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि अजमेर की जनता के काम के लिए हमको कुछ भी करना पड़े, सम्माननीय वासुदेव देवनानी जी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष है, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि नगर निगम जो जनता से जुड़ा हुआ महकमा है, इसमें कम से कम ऐसे व्यक्ति को बिठाए जो कम से कम जनता की आवाज़ सुनता हो। ऐसा व्यक्ति जो एसी में बैठ के, इनको यही 80 वार्डों की सीमाएं मालूम नहीं है कि 80 वार्ड कहाँ है। आज अभी अतिवृष्टि हुई थी, जगह जगह जल भराव की समस्या थी, इसके बावजूद आयुक्त महोदय ने किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की। मैंने मेरे वार्ड क्षेत्र के अंदर जवाहर नगर, महादेव नगर और ऐसी 48 कच्ची बस्तियाँ हैं जिनमें पट्टे देने की बात इन्होंने कहा था, हम एडीए की कच्ची बस्तियाँ जो डी नोटिफाइड करके निगम में आई है, उनको पट्टे नहीं दे रहे हैं। आखिर नगर निगम की जो तानाशाही है, ये किसी सूरत में नहीं चलेगी। हम साल भर से परेशान है। महापौर मैडम और आयुक्त महोदय को ज्ञापन दे के परेशान हो गए, वो सुनना नहीं चाहते। हम लोगों ने जीसी में जो बजट पास हुआ था 50 लाख का, उसमें से हमें ना 25 लाख दिए, ना दूसरे कोर्ट में 25 लाख देने थे, ना वो दिए। हम वार्ड की जनप्रतिनिधि होने के नाते और पूरे अजमेर शहर की महिला कांग्रेस होने के नाते मैं प्रशासन से ये मांग करती हूँ और महापौर मैडम और आयुक्त महोदय से ये मांग करती हूँ कि आज किसी भी वार्ड में कोई भी प्रकार का काम करना है तो हमें फंड कौन देगा? आप ही तो देंगे। आपने
जब जीसी में 50 लाख का फंड पास किया है तो ना आप फंड देने के लिए तैयार है, ना पट्टे देने के। कच्ची बस्ती के पट्टे मांग रहे हैं, 48 कच्ची बस्ती है। कभी एडीए पहले कह रहे थे कि एडीए में है, फिर कह रहे निगम में आ गई, अब उसको पट्टे कौन देगा। जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है 1.5 साल से हम इतने परेशान हैं, त्राही मची हुई है। वहीं इस मामले में जब महापौर ब्रजलता हाड़ा से बातचीत की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी पार्षदों को बजट दिया गया है और उनके द्वारा 25 लाख रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया है और हर पार्षद को 25 लाख रुपए का बजट दिया जा रहा है और विकास कार्य भी शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी कांग्रेसी पार्षद आंदोलन या धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो फिर वह उनकी मर्जी है और वह लोकतंत्र के तहत कोई भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसके लिए उनको कोई मना करने वाला भी नहीं है। यानी कि महापौर ब्रजलता हाड़ा ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कांग्रेसी पार्षद धरना प्रदर्शन करना चाहें तो वह कर सकते हैं और जो बजट उन्हें दिया गया है उस पर झूठे आरोप लगाना सही नहीं है। तो अभी मैंने इन लोगों को 25 लाख का बजट दिया है, नहीं तो हमेशा 10 लाख का या 11 लाख का बजट देते हैं, पर इस बार मैंने 25 लाख का बजट दिया है और उस बजट में उनका काम नहीं होता, फिर उनका कौन सा बजट चाहिए। अभी वो काम ही पूरे नहीं हुए, 25 लाख के हैं। और अभी जो इनको बजट दिया है तो उन्होंने कहा अपने वार्ड में आप काम कराओ, सड़कें नालियाँ जो भी हैं, और बाकी जो भी ये कह रहे कि सड़कों के खड्डे हो गए, वो तो अभी हम सितंबर में शुरू होते हुए बारिश के ख़त्म होते ही और सितंबर में हम ये पेच वर्क सारे वार्डों में करवाएंगे। जितनी भी सड़कें ख़राब है उनकी सबके पेच वर्क करवा रहे हैं। तो इसमें अब बजट की कौन सी बजट हम दे ही रहे, ये तो है नहीं बजट नहीं दे रहे। मेरा 2:30 बजे का टाइम है, बस ये कहूँगी मैं। और फिर शाम का मेरा जाने का कोई टाइम नहीं, बहुत देर तक बैठती हूँ वहाँ पर। तो ऑफिस क्यों नहीं, इन लोगों को दूर लग रहा ऑफिस आना, बस सबसे बड़ी बात ये है। बजट तो बजट दे दिया है, अब आप करो अपने हिसाब से काम। ये तो है नहीं कि अलग से होगा काम आपका। करने दो भाई, सितंबर में हम सब पेच वगैरह सब करा रहे। बजट तो मैं दूंगी नहीं, देना था वो दे दिया, अब कोई बजट है ही नहीं है। इसमें ये 25 लाख का बजट अभी हो ही नहीं रहा है, वो काम तो हो जाएगा पूरा, वो ही नहीं हुआ अभी तो फिर और बजट क्यों दूँ मैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।